दोस्तों विश्व का लगभग 70% से ज्यादा व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है और यही वजह है कि अमेरिकी डॉलर लगातार शक्तिशाली होते जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर के दाम अपने आप महंगे होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का एक तरफा राज है और इसे विश्व की कोई भी मुद्रा अभी तक टक्कर नहीं दे सकी है। लेकिन अमेरिकी डॉलर की यही एक तरफा राज रूस के लिए काफी बड़ी परेशानी बन गई है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होने के बाद अमेरिका ने रूस के ऊपर काफी भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसा करने के लिए अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों ने एक साथ मिलकर बड़ी ही आसानी से रूस को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से रूस के अरबों डॉलर के फॉरेन रिजर्व लगभग बेकार हो गए। वहीं पर इसके अलावा रशिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से रूस को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि रूस के लिए एक हल निकल कर सामने आया जब उन्होंने अपने तेल के व्यापार को सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अपने तेल के व्यापार की वजह से ही रूस की अर्थव्यवस्था अभी तक सही सलामत है। लेकिन भारत ने इस घटना से काफी बड़ा सबक लिया कि अगर कल को भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बड़ा कारनामा कर देता है तो ये सारे देश यही आर्थिक प्रतिबंध और स्विफ्ट से बाहर करने का कदम भारत के खिलाफ भी उठा सकते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी भारी नुकसान होगा। और सबसे परेशानी की बात तो ये है कि भारत तेल का निर्यात भी नहीं करता। भारत अपनी जरूरत का सारा तेल आयात करता है। ऐसे हालात में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वह समय काफी घातक हो सकता है। इसी परेशानी से निपटने के लिए अब भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। रूस के साथ तो हम अपना व्यापार रूपी रूबल ट्रेड के तहत कर ही रहे हैं, साथ ही अब इसी कड़ी में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारत सऊदी अरब के साथ भी रूपी रूबल ट्रेड के लिए बातचीत कर रहा है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्दी हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो भारत सऊदी अरब के साथ बिना अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किए काफी बड़ी मात्रा में व्यापार कर सकेगा, वह भी रूपी रियाल ट्रेड के जरिए। दोस्तों भारत और सऊदी अरब के बीच का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 42 अरब डॉलर का है। भारत सऊदी अरब से अपनी जरूरत का 18% कच्चा तेल आयात करता है। साथ ही भारत की जरूरत का 22% एलपीजी भी सऊदी अरब से ही आता है। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जो कि सऊदी अरब को भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। वहीं पर इसके अलावा भारत भी सऊदी अरब के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब के तेल और एलपीजी का एक काफी बड़ा खरीदार होने के अलावा भारत सऊदी को काफी बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग गुड, राइस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, केरेमिक टाइल्स एक्सपोर्ट करता है। यानी कि रूपी रियाल ट्रेड के तहत भारत सऊदी अरब को जो भी रुपए पेमेंट के तहत देगा, सऊदी अरब उसका इस्तेमाल भारत से ये सारे प्रोडक्ट खरीदने में कर सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब भारत को जो रियाल देगा, भारत उसका इस्तेमाल सऊदी अरब से क्रूड ऑयल और एलपीजी खरीदने के लिए कर सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच का व्यापार 42 अरब डॉलर से ज्यादा का है। इसीलिए भारत और सऊदी अरब अमेरिकी डॉलर की बजाय एक दूसरे की मुद्राओं का इस्तेमाल व्यापार करने के लिए कर सकते हैं। और ये भारत और सऊदी अरब के बीच में सफल इसलिए भी होगा क्योंकि दोनों देश लगभग बराबर मात्रा में एक दूसरे से सामान खरीदते हैं। इसीलिए दोनों देशों को एक दूसरे की मुद्राओं में व्यापार करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। भारत और सऊदी अरब रूपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म को लेकर तो तेजी से आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच में यह भी बातचीत चल रही है कि सऊदी अरब के अंदर भारत के यूपीआई और रुपए कार्ड को मान्यता दी जाए। यूपीआई पहले से ही काफी देशों में एक्सेप्ट किया जाता है और अगर सऊदी अरब इस लिस्ट में शामिल हो जाता है तो ये भारत के लिए एक काफी बड़ी जीत होगी। सऊदी अरब भी यूपीआई और रुपए कार्ड को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहा है और बहुत जल्द ही इन्हें भी सऊदी अरब के अंदर मान्यता दी जा सकती है, जिससे सऊदी अरब में भारतीयों के लिए पैसे का लेन देन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब भारत के अंदर लगभग 4 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। सऊदी अरब की कई बड़ी कंपनियां भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करना चाहती है ताकि वह भारत के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट बाजार का फायदा उठा सके। ऐसा करने के लिए सऊदी अरब भारत के अंदर लगभग 3 सालों में 4 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों कुल मिलाकर अब ये बात कही जा सकती है कि भारत और सऊदी अरब बहुत तेजी से अपनी आर्थिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ा रहे हैं, जिससे दोनों देश अमेरिकी डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता कम कर सके और बिना किसी परेशानी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर पाए, जो कि भारत और सऊदी अरब दोनों के लिए ही काफी अच्छी बात है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।